आपके पिताजी उनसे मिलना चाहते हैं। चलिए ना, देखिए उसी घर में हैं हम, जहाँ से एक बेटी ने कमाल किया है तमाम संघर्षों को देखते हुए। और इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं उनके पिताजी हैं, उनके पास ही हम जा रहे हैं। पैरालाइज्ड हैं लेकिन फिर भी आ जाए हम लोग। खुश है ना? दे रहे ना, अब तो अफसर बन गई है अब। पापा, पापा, चुप रहिए ना। शरीर का एक एक रक्त उनका ऋणी है, मैं यही कहना चाहूँगी। वो नीचे रो रहे हैं। पापा रो रहे हैं कि मतलब मेरे घर कोई इंटरव्यू लेने आया है। 1 मिनट पॉज करेंगे क्या? सॉरी। देखिए हम लगातार आपको मोटिवेशनल कहानियाँ दिखा रहे हैं। जब से जेपीएससी का रिजल्ट आया है हम तमाम उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने सफलता पाई है। फ़िलहाल हम एक ऐसे घर में हैं जहाँ की बेटी ने कमाल किया है। इस घर के हालात को आप देखकर समझ सकते हैं कि मुश्किलें कितनी रही होंगी, जद्दोजहद कितनी रही होगी, लड़ाई कितनी बड़ी रही होगी। हम उनसे बात करेंगे और आप देखिए इस घर की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं। और इसमें एक और बहुत बड़ी बात है जो हम आपसे शेयर भी करना चाहते हैं। शोभा कुमारी नाम है जिन्होंने जेपीएससी में सफलता अर्जित की है। उनके पिता ने जो बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस दिया है, समर्पण दिया है, वो फ़िलहाल उनकी स्थिति हम बताना चाहेंगे। वो पैरालाइज्ड हैं और उनकी बेटी ने जब सफलता हासिल की है तो ये बड़ा भावुक क्षण भी है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। और ये किचन के हालात को आप देखकर समझ सकते हैं। जब ऑफ कैमरा हमारी बात होती है शोभा कुमारी से तो हमें पता चलता है कि 7,000 रुपये महीने में ये घर चला रहे थे। और उसके बाद शायद कहीं ना कहीं वो हौसला, वो जिद, वो मेहनत थी कि इस घर के हालात को बदलना है। पिता के चेहरे पर वो खुशियाँ वापस लेकर आनी है। जिस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस दिया है अपने बच्चों के लिए। हमारे साथ शोभा कुमारी हैं जिन्होंने जेपीएससी में परचम लहराया है। रैंक मैडम कितना है आपका? सर 263 रैंक है मेरा। 263 रैंक है। और सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। हम आपके घर के हालात को देख रहे थे, उससे ही आपकी संघर्ष और जो उम्मीदें जिस तरीके से चल रही होंगी वो समझ में आ रही। ये जो आपकी कहानी है जिसमें पिता का रोल बहुत बड़ा है, जैसे ही आपने मुझे बताया वो सारी बातें मेरे दिल तक वो पहुंच गई कि पिता ने जो सेक्रीफाइस किया है ज़िंदगी में, और उसके बाद आप इस मुकाम पर क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे पिता नहीं होते, मेरी माता और पिता का इतना सपोर्ट नहीं होता तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम यहाँ आ जाए, आप लोगों के सामने ऐसे खड़े होंगे। मतलब मैं जो भी कुछ हूँ, एक एक मेरे शरीर का एक एक रक्त उनका ऋणी है, मैं यही कहना चाहूँगी। अभी वो खुद उस स्थिति में नहीं है। हम ये ऊपर वाले फ्लोर पर हैं, वो आ नहीं सकते, लेकिन उनको एहसास है कि इंटरव्यू आप दे रही हैं, उनको पता है। वो नीचे रो रहे हैं। पापा रो रहे हैं कि मतलब मेरे घर कोई इंटरव्यू लेने आया है। 1 मिनट पॉज करेंगे क्या? सॉरी। कोई बात नहीं है। पिता की जो ये लड़ाई रही है आपकी, लड़ाई इन सेंस कहने का मतलब कि बच्चों को हम हर हाल में उस मुकाम पर लेकर जाएंगे। 7,000 की नौकरी कर रहे थे, घर में 3 बच्चे थे और उन्होंने चूज़ किया कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। और घर की माली हालत कैसी थी उस वक्त? बहुत दिक्कत था। मतलब ऐसा था कि हम लोग स्कूल जाते थे तो माड़ भात और टमाटर का चटनी खा के जाते थे। हाँ, लेकिन ये था कि पापा इतना कर रहे हैं तो हम लोग को एकदम नहीं, ख़राब से नहीं, ये कुछ भी नहीं करना है। तो हम बचपन से ही था कि हम फर्स्ट ही करेंगे, फर्स्ट ही करेंगे। और फर्स्ट नहीं आ पाती थी, कुछ जो भी था, तो एक लड़का था वो फर्स्ट आता था, मैं सेकंड आती थी। और थ्रू आउट स्कूल हम सेकंड रैंक पे रहे, लेकिन जब मैंने 10th पास किया तो मैं टॉपर थी। टॉप में रही? हाँ जी, मैंने टॉप किया। क्या बात होती थी पापा से? कभी वोकल रही हैं, पापा के पास बोल पाती हैं? नहीं, पापा जैसे कभी कभी होता था ना कि मम्मी डांटती थी कि तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो पापा को बोल देंगे, तो पापा का डर था तो हम लोग सब सो जाते थे। लेकिन पापा जानते थे कि बच्चे नाटक कर रहे हैं, तो बोलते थे कि हम इतना मेहनत करते हैं, तुम लोग पढ़ेगा नहीं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, घर का हालत ऐसे रहेगा, देखता है लोग कितना बड़ा बड़ा। मतलब बहुत सारा मोटिवेशन पापा से ही शुरू से आया कि पापा का कंडीशन सुधारना, पापा का कंडीशन सुधारना है। कितना पढ़ाई की है खुद पापा आपके? कहाँ तक? मेरे पापा नॉन मैट्रिक हैं, मम्मी भी नॉन मैट्रिक है।
लेकिन आज हम लोग तीनों ग्रेजुएट हैं। और आप अफसर बिटिया भी हैं। जी अफसर। आपको हाँ आपको फाइनेंस मिला है। जी यार, मुझे फाइनेंस मिला है। सेल्स टैक्स ऑफिसर आप बने। जी सेल्स टैक्स ऑफिसर बने। पिता का तो गर्व से सीना उनके तो आंसू ही 2 दिन से नहीं रुक रहे हैं, मतलब इतना रो रहे हैं कि उनका शुगर लेवल हाई हो गया, फिर इंसुलिन पड़ रहा है। ये जो रिजल्ट आया था जब, जी जी आ गया है। उस पल को हम समझना चाहते हैं। जी। पिता की बार बार बात हो रही है और कहा जाता है कि जो घर के मुखिया होते हैं उन तक ये खबर पहुंचानी थी कि आपकी बेटी ने वो काम कर दिया है जिसका इंतज़ार और जितना आपने सेक्रीफाइस किया है, वो दिन आ गया है। वो पल आपके लिए कितना भारी था, कितनी मुश्किल थी, किस तरीके से बताया आपने? जब रिज़ल्ट आया तो वैसे मेरे हाथ काँप रहे थे अपना नाम टाइप करने को, तो मैंने आधा नाम टाइप किया। मैंने देखा बगल में मेरा रोल नंबर है। मैं खुशी से, जस्ट मेरी मम्मी मेरे सामने खड़ी थी और मैं ज़मीन पे बैठी हुई थी। मैंने मम्मी का पैर छुआ, हग किया और बहुत रोने लग गई। इतना रोने लगे कि घर वाले डर गए, पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने बताया कि माँ हम फाइनली कर लिए। फिर हम मम्मी पापा के पास ही उस रात में थे, मतलब इतना डर था कि क्या होगा नहीं होगा, तो हम अपने रूम में ना होके मम्मी पापा के ही रूम में थे। तो फिर पापा भी सुन लिए और पापा मेरे उठ नहीं पाते हैं खुद से, तो फिर मम्मी उठाई। फिर मैंने पापा को भी हग करा। फिर बोले कि हम आपका सपना पूरा कर दिए। फिर पापा मेरे बहुत रोने लगे। फिर थोड़ा सा रोने का माहौल था, फिर सब समझाएं। फिर हम लोग खुद को संभाले। फिर सबको, अंकल आंटी हैं, पूरा जॉइंट फैमिली है, तो मैंने सबको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो फिर ये प्रेरणा आपके पिताजी ही थे इस जी। पूरी स्टोरी के पीछे, सक्सेस स्टोरी के पीछे? जी मेरे पापा, जब मैं ग्रामीण डाक सेवक के तौर पे जब मेरी नियुक्ति हुई थी, तो किन्हीं किन्हीं बहुत सारे लोगों ने मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दिया था कि नहीं खुद का मोहर है, खुद का ये है, तो गैजेस्टेड ऑफिसर लोग के पास होता है। तो मेरे पापा को इतना समझ नहीं आता था। हाँ लेकिन पापा को पता था कि गैजेस्टेड ऑफिसर बहुत बड़ा पोस्ट था। मेरी माँ मतलब मेरे लिए भगवान, सबकी माँ महान होती है, लेकिन मेरी माँ बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। बहुत स्ट्रगल किया। पापा का वैसा कंडीशन था, तो बेटी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं घर में भी काम करूं, पापा को भी संभालूं, मतलब घर के कामों में मम्मी का हेल्प करूं। लेकिन मम्मी सब कुछ अपने कंधे पे ली, पापा को ली, घर के कामों को ली, और बोली तुम पढ़ो, तेरा सपना है तुम पूरा करो। तो इसलिए मम्मी का भी बहुत बड़ा आप योगदान अभी जॉब भी कर रही हैं, सरकारी नौकरी भी है जी आपकी, जी हाँ पोस्ट ऑफिस में जी हाँ, पोस्टल असिस्टेंट। असिस्टेंट के तौर पर हूँ हाँ। तो ये भी मुश्किल होगा कि वो जॉब करते हुए इसकी तैयारी करना। जी जी बहुत बहुत मुश्किल था। जब मैं ग्रामीण डाक सेवक थी तो पदमा प्रखंड के अंदर एक गांव है दाढ़ी घाघर, जो कि ऑफिस ऐसा जगह था कि अगर मैं ऑफिस पहुंच रही हूँ तो नेटवर्क नहीं आएगा, ठीक है, मतलब नो नेटवर्क एरिया था, एमसीसी बेल्ट था। बहुत सारे लोगों से बहुत तरह का थ्रेट्स भी आया था जब काम करती थी तो। लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मुझे करना पड़ा, पापा का हेल्प करना था, शुरू से था। तो फिर हम जॉब नहीं छोड़े, हम किए, और 1-2 साल नहीं, कोविड जैसा महामारी में भी हम गए। फिर 4 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मैंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। फिर मैंने एमटीएस का ये मतलब क्वालिफाई किया। तो फिर एमटीएस के तौर पे मेरा हज़ारीबाग में नियुक्ति हुआ। तो मैं एमटीएस का काम की। बस एक जुनून था कि ठीक है काम कर रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है, पापा का हेल्प हो रहा है, बाकी कुछ भी करना पड़ रहा है मैं कर ले रही हूँ। ये पहले ही अटेम्प्ट में आपने किया है? हाँ सर, मैंने 2 महीने 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी में बिताए। रात में 10 बजे आने के बाद पैर फूल जाते थे, मम्मी सेकी हैं लिटरली मम्मी गर्म पानी में पैर सेकी हैं, तेल लगाई हैं कि फिर सुबह जाना है। तो 2 महीने पूरा, मतलब हमको दिन नहीं दिखा, रात नहीं दिखा। मैंने जस्ट 2 महीने में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, मेंस। देखिए, इस सक्सेस स्टोरी के पीछे माँ का भी बड़ा हाथ होता है और माता जी हमारे साथ हैं, अक्सर बिटिया के साथ खड़े हैं हम। जी सर। क्या कहेंगे इनके बारे में, कितना मेहनत रहा और कितना खुश हैं आप? जितना बताइए सो सही बात है, बहुत खुश है सर। डांटती वाटती नहीं थी कभी? डांटते भी थे, डांटते भी थे, लेकिन मतलब शुरू से पढ़ाई लिखाई में अच्छी पढ़ाई रही, में ही ठीक तो है मौका ही सर। नहीं दी कभी ना डांटने वाटने का? नहीं, डांटने का मौका नहीं दिया। मम्मी साल में एक बार लोन लेती थी, 35,000 का एडमिशन होता था, फिर साल भर वो लोन टूटता था। इस टाइप का स्ट्रगल मम्मी करी है। हम चाहते हैं कि जो इस पूरे कहानी के जो सबसे बड़े किरदार हैं आपके पिताजी, उनसे मिलना चाहते हैं। चलिए ना। तो मिल सकते। हाँ चलिए ना, चलिए। देखिए उसी घर में हैं हम, जहाँ से एक बेटी ने कमाल किया है, तमाम संघर्षों को देखते हुए। और इंस्पिरेशन कहीं कहीं उनके पिताजी हैं, उनके पास ही हम जा रहे हैं। पैरालाइज्ड हैं लेकिन फिर भी आ जाए हम लोग।
कैसे हैं? बैठिए, आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। बेटी अफसर बन गई, आशीर्वाद है आपका तभी बनी है ना। इतना सब कुछ किए जिंदगी में आप, खुश है ना? अच्छा से बोलिए ना बाबा, आपसे बात करने आए हैं तो अच्छे से बात कीजिए, अपना मन का बात बोलिए। कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, ये कब से इनका हालत ऐसा है? सर 2023 में जून में इनको ऐसा सडन पैरालिसिस हुआ था। फिर हम लोगों ने बहुत जगह से ट्रीटमेंट करवाया, ये ऑलमोस्ट ठीक हो गया था। फिर फरवरी में एक सडन एक्सीडेंट हुआ, मतलब यहाँ से घर से बाहर ही निकल रहा था, धन गिर गए और जिस साइड पैरालाइज्ड है उसी के बल गिरा। मतलब पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस। बहुत सर, मतलब बोले ना, हम लोग तीनों के बॉडी में जो खून बह रहा है पापा का नहीं है। और ये हाँ पापा, पापा चुप रहिए ना, चुप रहिए ना पापा। जब से मेरा रिजल्ट आया है पापा बस कोई बात करे तो इनका रोना अंदर है। में वो भावना चल रही होगी ना कि जो जिस चीज के लिए हमने सब कुछ हाँ किया है जी वो आज दिन है, जी वो तो खुशी के आंसू हैं। हाँ इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, खुशी के आंसू। हाँ। रात में हम लोग इंसुलिन दे रहे हैं कि इनका शुगर ना ये हो जाए, बट पापा का अल्टीमेटली सपना था कि हम मेरा बच्चा गैजेटेड ऑफिसर बने, और वही मेरे दिल में था कि मुझे करना है, इसलिए मैंने इतना स्ट्रगल करा। आशीर्वाद दे दीजिए, देते ही रहे, दे रहे ना। अब तो अफसर बन गई, अब ठीक भी हो जाएंगे। इलाज चल रहा है ना इनका? जी जी, इनका रांची से इलाज चल रहा है जी। अब तो आपके पास और मौके होंगे अच्छे से इलाज जी करवाने बिल्कुल, का। हाँ जी जी सर, अभी भी हमने कुछ भी कमी नहीं करा है इनके इलाज में, मतलब बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स दिलाए हैं। रांची से जगन्नाथ हॉस्पिटल है, वहाँ से ऑपरेशन करवाया, और रांची का शायद बहुत महंगा हॉस्पिटल है, बट फिर भी जब एक्सीडेंट हुआ पापा का तो हमने सोचा कि नहीं, ठीक करना है, इस तरह भी चल ले पापा, लेकिन चल ले जिस तरह भी चल रहे थे। इनका होना ही हम लोग के लिए सबसे बड़ा चीज़, जैसे भी रहे बस पिता का यही साया तो होना पिलर है चाहिए। ताकत। हाँ, तो मेरे लिए यही मेरी जीत है कि हम अपने पापा को अभी तक अपने साथ रख पाए हैं, तो बस खुश रहिए, पापा। खुश रहिए आप। और ये कौन है? जी मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मेरी दादी है, वो मेरी आंटी है, हाँ, और ये छोटी छोटी मेरी बहनें हैं जी। अच्छा। इनको मैं इंस्पायर करते रहते हैं, देखो हम मिनिमम इतना आए हैं, हाँ। बाकी सब तुम लोग अच्छा, ये वो वीडियो बना रही है आपका। क्या दादी जी? हाँ पोती हाँ, पोती है मेरा। पोती तो कमाल। हाँ, हाँ? बहुत भगवान करे आप लोग का और सबका आशीर्वाद लगे। आप तो खूब आशीर्वाद दिए तभी तो एकदम अफसर बन गए। हाँ, बन गई। हाँ, सबका दुआ लगा। और खुश है ना बहुत? हाँ, तो आपके आपके परिवार में कोई अफसर कभी बना? जी नहीं सर, पहली हैं आप? जी मैं पहली हूँ, और बेटी बनी? बेटी बनी हूँ। मेरा आदमी वही पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था, दादाजी तो दादा, हाँ, तो पी गई फिर हाँ। पोस्ट ऑफिस। तो सब कोई बोलने लगा कि चलो उसका दादा करा तो उसका पोती भी आ गई उसका आशीर्वाद से। पोती आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ा। बढ़ गया। हाँ, बस आप लोग का आशीर्वाद और भगवान को बढ़े, हम यही आशीर्वाद देंगे ना सर, हर का दे सकते हैं। देखिए ये कहानी फिर वही कहेंगे ना कि बस एक जेपीएससी में सफल होने भर की कहानी नहीं है। ये कहानी है हौसले की, हिम्मत की, धैर्य की, एक पिता के समर्पण की, बेटा है मेरा। किस तरीके से पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ बच्चों के लिए। 7,000 में क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। 7,000 में कुछ नहीं होता। हाँ, और वो 7,000 रुपये बच्चों के नाम कर दिया और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने को कहा। हाँ, इंग्लिश मीडियम में फीस आपको पता है किस तरीके से होती है। फिर 7,000 के बाद वो देने के बाद घर चलाने के लिए साथ पैसे भी नहीं होते होंगे, तो कितनी मुश्किल हालात रहे होंगे। लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं इनके जहन में, शोभा जी के जहन में थी, वो बातें दादा थी। साथ में रहता था। और वो किस तरीके से उस ऋण को चुकाएंगे, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि आप जीवन में सफल हो जाएं, कोई एग्जाम निकाल लें, अफसर बन जाएं, तो उससे बड़ी सफलता नहीं हो सकती। तो वो जो तपस्या था, वो जो सारी चीज़ें थी, जो समर्पण था, वो कहीं ना कहीं आज पूरी होती हुई दिखती है जब हम इस घर में मौजूद हैं
जिसमें दादी भी हैं, इनकी माता जी भी खड़ी हैं और इनके घर के लोग भी हैं, और घर हम दिखा ही रहे हैं आपको। और पिताजी जो इस पूरे सक्सेस स्टोरी के हीरो हैं, जो अभी बेचारे बोल नहीं सकते ठीक से, बात नहीं कर सकते ठीक से, लेकिन भावनाएं आप समझ सकते हैं कि एक पिता क्या बोलना चाहते होंगे, पिता आज कितने खुश होंगे। हर बात पे बस आंसू निकलते हैं, और आंसू इसलिए हैं कि बेटी आज सफल हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।